मैं मेरी वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो एक 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाउसवाइफ, पायलट, डायरेक्टर, एक्टर, सभी टीचर, स्टूडेंट, एवरीवन requires this calculation and आप इस कैलकुलेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर वे इस कैलकुलेशन को इस तरीके से करें तो मात्र 5 से 10 सेकंड में वो लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे और this will give you the time to attempt more questions for sure and your chances for the competition examination will increase. And I'm sure if you will look into this calculation और आप इसकी प्रैक्टिस करें तो कुछ भी असंभव नहीं है और आप लोग जरूर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन इन माइंड, बट उसके लिए पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपसे तो 1 से 10 तक के पहाड़े आपको टेबल्स पता होनी चाहिए 1 to 10 की एंड आई एम श्योर 1 to 10 सबको लर्न होती है, लेकिन द थिंग इज क्या आप 11, 12, 13, 14, 29, 37, 49, 57, 65, 93 की टेबल कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे में आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ बच्चों जो आपको 2 डिजिट्स की कैलकुलेशन करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप 2 डिजिट की कैलकुलेशन सीख लेंगे तो मैं आपको 3 डिजिट और 3 डिजिट के बाद मैं आपको 4 डिजिट सिखाऊंगा। जितना एफर्ट्स आप लगाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा फॉर श्योर। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। लेकिन वीडियो बिगिन करने से पहले मैं आपको कहूंगा हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो और आप ज्ञान बहुत अच्छे से अर्जित कर सकें। और मैं अपने इस वीडियो को आगे प्रोसीड करता हूं, प्रारंभ करता हूं मेरे बच्चों। डियर 2 डिजिट की कैलकुलेशन पहले मैं आपके सामने ले रहा हूं। 12 मल्टीप्लाई 15, 12 मल्टीप्लाई 15। बहुत आसानी से हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं बच्चों। मैंने लिखा 12 into 15। आपको पहले सीखना है बच्चों। सबसे पहले आप अपने पास 3 बॉक्स बना लें। ये पहला बॉक्स सिर्फ एक ही डिजिट को कंसिस्ट करेगा, दूसरा बॉक्स एक ही डिजिट को कंसिस्ट करेगा और देन तीसरे बॉक्स में बची हुई सारी डिजिट्स आपने डाल देनी है बच्चों। तो पहली कैलकुलेशन आपको करनी है कि आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है इस तीसरे वाले बॉक्स में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 into 2 आपका 10 होता है और मैंने 0 लिख दिया और 1 को यहाँ पर मेंशन कर दिया बच्चों। 1 into 1 आपका 1 ही होता है बच्चों, मैंने मेंशन कर दिया आपके पास। नाउ यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस। 1 into 2 2 होता है बच्चों, 1 into 5 5 होता है बच्चों। तो it comes 7 when we do the totaling. Now put this 7 here. 7 plus 1 जो यहाँ से आपने कैरी करने में बचाया था, 7 plus 1 it comes 8 my dear students, 8. And now you can write here 1 because कोई और चीज कैलकुलेशन के लिए नहीं है। आपको मैं एक बार और बताता हूँ, देखिए ध्यान से। 19 into 23। अब आपने क्या करना है, अपने पास 3 बॉक्स रख लीजिए बच्चों इस तरीके से। 3 9 जा 27, 7 होता है, 2 को यहाँ पर भेज दीजिए बच्चों। देन 2 1 जा 2 होता है बच्चों, लिख लीजिए। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट की करनी है। 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 एंड इट कम्स 21। ये जो 2 आया था इसे आप प्लस कर लेंगे बच्चों, 23।
आपने यहाँ पर एक ही डिजिट लिखना है बच्चों, इट कम्स 3, और ये जो 2 आया इसे आप यहाँ पर प्लस कर देंगे, यानी ये 4 हो गया बच्चों। दिस इज द कैलकुलेशन, और आप अपनी कैलकुलेटर से उठा के करके देखिए, आपकी कैलकुलेशन यही आएगी। मैं बड़ी डिजिट लेता हूँ बच्चों, 98 into 97, this is my number. Now in this number 7 8 जा, first you should apply 7 8 जा 56, और आप इस 5 को रफ में लिख लीजिए। आपका ये 5 यहाँ पर आ जाना चाहिए कि भाई ये तो आपके दूसरे ब्लॉक में जाना है, प्लस होना है। 9 9 जा 81 आना है बेटा, वो इस ब्लॉक के लिए है। Now do the calculation of this, 9 8 जा 56 होता है क्या बच्चों? नहीं, 9 8 जा 72। इसीलिए मैंने कहा कि कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1 to 10 की टेबल क्या होती है। अगर आप 9 8 जा 72 नहीं बोलते, 63 लिख दें, 56 लिख दें, तो ऑब्वियसली आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो आपकी कैलकुलेशन अगर गलत नहीं करनी तो यू नीड टू टेक केयर, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छे से करना है। 72 7 9 जा 63, नाउ कम्स द टोटलिंग 3 2 5 7 and 6 13, एंड ये जो 5 आया था इसे ऐड कर लीजिए बच्चों, इट कम्स 10 1 4, so 0 is the first digit, मुझे वही लिखना है बच्चों। एंड ये जो 14 है मैं इसमें ऐड कर दूंगा मेरे बच्चों, 4 + 1 5 8 + 1 9, so 9506 is the right answer for this। आप अपने कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। मैं बहुत माइंड अप्लाई नहीं कर रहा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करनी शुरू कर देंगे तो हार्डली इट टेक्स 10 सेकेंड्स, और आप मेरी वीडियो को भी चेक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ कैलकुलेशन आपको समझाते हुए भी इतनी देर में किया जा रहा है। मैं एक बार और आपके सामने दिखा रहा हूँ, 82 into 83, सपोज दिस इज द कैलकुलेशन। अब अगेन मैं लिख रहा हूँ 3 2 जा 6, और दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, 8 8 जा 64, रफ में लिख दिया मेरे बच्चों। नाउ कम्स, आपको कैलकुलेशन इस तरह से करनी है, क्रॉस 8 2 जा 16 3 8 जा 24, कोई कैरी नहीं था बच्चों, इसलिए 6 + 4 10 एंड 4 40 का 1 डिजिट मुझे लेना है बस 0, एंड ये जो 4 है वो यहाँ पर मैंने जाकर प्लस कर दूंगा बच्चों, एंड द रिजल्ट विल बी 6806, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप फटाफट कर पाएंगे, जितनी बढ़िया आप कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे उतना ही बढ़िया आपके सामने रिजल्ट होगा। योर एफर्ट्स विल मैटर एक्चुअली, आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन, 1 से 10 की कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, 2 डिजिट की कैलकुलेशन की आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन फास्ट ट्रैक। नाउ I'll show you some more tricks of calculation. Like, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों 1 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप शायद 11 का स्क्वायर आसानी से कर लें, लेकिन 1 1 1 के स्क्वायर के लिए यू विल यूज द कैलकुलेटर, एंड 1 1 1 1 के लिए आपको श्योरली यूज करना पड़ेगा। और जब मैं आपसे कहूंगा बेटा ये 1 1 1 1 1 1 6 बार 1 इसका स्क्वायर करना है, शायद आपका कैलकुलेटर भी आपको जवाब दे देगा, क्योंकि आपका कैलकुलेटर आपको 8 डिजिट से ज्यादा 12 डिजिट से ज्यादा शो नहीं कर पाता। तो बच्चों मैं आपको इसका ट्रिक सिखा रहा हूं। 11 का स्क्वायर जब आप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, वेरी इजी सिंपल, यहाँ आपके पास 2 डिजिट्स हैं बच्चों। पहले तो मैं आपको इसका रिजल्ट लिख के दिखाता हूँ, 121 आएगा बच्चों, डायरेक्टली कैलकुलेशन डन। एंड जब मेरे को 1 1 1 का स्क्वायर करना है तो मेरी कैलकुलेशन कहती है इट शुड बी 1 2 3 2 1, एंड जब आपको मैं 1 1 1 1 का स्क्वायर कहता हूँ तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 3 2 1, एंड दिस इज माय गारंटी, यू कैन चेक इन योर कैलकुलेटर्स। कैसे किया? अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 1 1 1 1 1 ये 6 बार 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हैं? मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। जब 2 1 थे यानी 11 का स्क्वायर,
तो मेरे पास 1 2 बार था, तो मैंने 2 बार पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया बच्चों। 1 2 और 2 तो पहले लिखा जा चुका है 1। अब 3 बार 1 लिखा हुआ है, ट्रिपल 1 का स्क्वायर, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखा 1 2 3 और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो गया। बच्चों 3 तो पहले लिखा हुआ है तो मैंने 2 1। जब 4 बार 1 का स्क्वायर लिखा है मेरे बच्चों, तो आपको 4 बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 1 2 3 4 और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो गया बेटो 3 2 1। सो दिस इज द रिजल्ट। अब अगर मैं आपसे 6 बार 1 का स्क्वायर पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू कर दीजिए 5 4 3 2 1 एंड दिस इज योर रिजल्ट। ये शॉर्ट है बच्चों। एंड अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ये सारी डिजिट्स जो आपके सामने नजर आ रही है बच्चों, 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर, 95 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? बाद वाली डिजिट 5 है और उसके ऊपर स्क्वायर है मेरे बच्चों। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 15 का स्क्वायर करना है तो मैं आपको सिंपली मन में कैलकुलेशन करके बता देता हूं कि इट विल बी 225। मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया। आप कहेंगे सर 15 into 15 तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, 15 10 या 150 और उसके बाद 75 ऐड कर दिया, आपने ऐसा भी कर दिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। देयर आर मेनी मोर, आप उन्हें करके देखिए, आपको पता लगेगा कि कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है और वो आर्ट, वो टेक्निक सीखकर हम उसे फटाफट कर सकते हैं। जिस भी डिजिट में बाद में 5 आता है उसकी कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसान है। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं बच्चों कि मैं क्या करता हूं कैलकुलेशन करने के लिए। यहां सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 5 का स्क्वायर यानी 25 पहले लिख लिया, वो तो 101% है, लास्ट में 25 आना ही आना है। जो नंबर उसके पहली डिजिट में है यानी कि आपका 10th प्लेस जो लिखा हुआ है 1, उसकी इनटू उसका नेक्स्ट नंबर 2 होता है बेटा। उसमें एक नंबर प्लस करने पर जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 2 आता है, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये 200 मुझे मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा और इसको प्लस करके मुझे 225 मिलता है। मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। मेरी डिजिट कहती है 25 का स्क्वायर, तो पहले मैं अब शुरुआत से कर रहा हूँ, 2 है, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3, 2 into 3 क्या होता है बेटा? 600 प्लस 25 तो आना ही आना है, यानी माय रिजल्ट इज 625। अगर मैं आपको 35 का स्क्वायर सिखाऊं तो 3 मेरा नंबर है बच्चों, दिस इज माय नंबर 3। नेक्स्ट नंबर क्या होता है बच्चों? 4, तो 3 into 4 12, 1200 तो लिखना ही लिखना है बच्चों और प्लस 25 करना है, यानी 1225 इज योर आंसर। 45 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों? 4 into नेक्स्ट नंबर है 5, 20 आ जाएगा बच्चों और डबल 0 तो डालना ही है और प्लस 25 कर लीजिए बच्चों। दिस गिव्स यू 2025। आप चेक करके देख लीजिए, उठा लीजिए अपना कैलकुलेटर और अपनी कमांड चेक कीजिए कि कैलकुलेटर में करने में टाइम लगता है कि सर ने जो मेथड बताया है अभी आपको वो करने में ज्यादा टाइम लगता है। इफ यू आर doing the practice, nobody can beat you. This is the surety. अब आप लोग औरों को गाइड कीजिए। 55 का स्क्वायर 5 मेरा पहला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है 6, 5 into 6 30 हो गया बच्चों और डबल 0 लगा दिया 100 से मल्टीप्लाई करके प्लस 25 करना ही है बच्चों। इट कम 3025। क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है? आप चेक कर लीजिए क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है बच्चों। मैं आपको 65 का स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ। 65, 6 मेरा पहला नंबर है, अगला नंबर क्या है बच्चों? 7, 6 7 जा 42, यानी कि 4200 प्लस 25। जस्ट सी द मैथ्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। हम जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतना बढ़िया हमारा रिजल्ट होगा एंड इट विल बी useful for you in competitions. It will be useful for you in your maths paper when you have to do the calculation. IB board, CBSE board, UP board और स्टेट बोर्ड्स कोई भी हो, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एनी बोर्ड,
दे रिक्वायर कि आप कैलकुलेशन करके फास्ट ट्रैक में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, उसके बाद आप कैसे करेंगे ये आपसे मैं होमवर्क में चेक करूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आंसर। अगर आपका आंसर मुझे मिले तो मैं आपको और ऐसे ट्रिक्स के साथ, क्योंकि योर आंसर्स, योर कमेंट्स इन यूट्यूब कमेंट बॉक्स इज माय इंस्पिरेशन एंड आई विल बी इंस्पायर्ड टू प्रिपेयर मोर वीडियोस फॉर यू व्हेन यू आर गिविंग द रिस्पांस फॉर मी। मुझे अगर आपकी एफर्ट्स नजर आती हैं तो मैं आपके लिए और एफर्ट्स करूंगा और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको मैं मैथ्स के, अकाउंट्स के और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा, टिप्स सिखाऊंगा और पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो तरीके बताऊंगा। आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द पेपर्स एंड एवरीथिंग। बट depends, are you liking my video, are you sharing my video so that it can be helpful for many others? क्या आप मेरी वीडियो को सबके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, केंद्रीय विद्यालय का बच्चा, सर्वोदय स्कूल का बच्चा और बहुत सारे ऐसे एडेड स्कूल के बच्चे जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलती या जिन लोगों को ये मौका नहीं मिलता कि किस तरीके से हमें आगे पढ़ना है, तो उन लोगों को कुछ सीख मिल जाए और वो लोग भी बच्चे आगे बढ़ सकें। और एक शेयर कर देने से आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका शेयर आपकी तरफ से भी एक एफर्ट्स है जो आपके लिए एक ब्लेसिंग बनकर जरूर आएगा। सो डू इट फॉर अस एंड शेयर द वीडियो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बच्चों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लीज डू इट फॉर गॉड से एंड थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। सपोज 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर कहता हूँ मैं बच्चों आपको, 115 का स्क्वायर बहुत बड़ी डिजिट है ना बच्चों, लेकिन चलिए देखते हैं। मेरी 11 फर्स्ट डिजिट है, ये है आपका डिजिट 11, 2 डिजिट है यहाँ पर बच्चों। 11 की नेक्स्ट डिजिट क्या आती है बच्चों? 12। 11 into 12 करना है पहले तो आपको, और 11 into 12 मैंने आपको अपनी वीडियो में करना सिखा दिया कि 11 into 12 के लिए आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप अपने वाले मेथड से करें जो अभी मैंने सिखाया, 2 1 जा 2, ये मेरा फर्स्ट डिजिट, 1 1 जा 1, ये मेरी लास्ट डिजिट, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 plus 2 क्या हुआ बच्चों? 3, यानी 132 इज द आंसर। 132, 2 0 लगा दिया बच्चों और प्लस 25। सो आपको अंदाजा लग रहा होगा 13225 इज द आंसर। कितनी तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये आपको दिखेगा। चिल्ड्रन, आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। इस छोटे से होमवर्क को होमवर्क समझ के नहीं, अपनी इंस्पिरेशन बनाकर कीजिएगा, ताकि जब आप इस तरह से मेरे पास कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे मुझे भी खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो को यूज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट मिल रहा है। और आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 29 into 73? आपको मल्टीप्लाई करके बताना है फास्ट ट्रैक से, लेकिन कैलकुलेटर नहीं, मेथड जो मैंने आपको सिखाया है। सेकेंड, आपको बताना है 87 into 99 बिना कैलकुलेटर उठाए, बिना प्रॉपर कैलकुलेशन, जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक सिखाया है आप उसको करके देखिए और मुझे आंसर बताइए और एंजॉय कीजिए बच्चों। एवरी वीडियो इज फॉर द एंजॉयमेंट। फन करते करते पढ़ते चले जाइए और पढ़ते पढ़ते फिर फन कीजिए, यू विल एंजॉय फॉर श्योर। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 11111 स्क्वायर? एंड फोर्थ मेरा जो क्वेश्चन है आपके कमेंट बॉक्स के लिए वो है आपका बच्चों 95 स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन किए 95 into 95 मल्टीप्लाई किए बिना आप मुझे फटाफट ट्रिक से सॉल्व करके दिखाइए कि कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।